ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसे स्टॉक्स जो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और एक स्टॉक जिसमें पर्सनली मैंने ट्रेड लिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूं। इस वीडियो में जो भी एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसे सिर्फ आप एक एजुकेशनल पर्पस की तरह ही इस वीडियो को कंज्यूम कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जिसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है और एक ऐसा स्टॉक है जो मैं पर्सनली एंट्री लिया हूँ। सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये स्टॉक जनरली स्ट्रॉन्ग बेस के बाद मूव देते हैं और मल्टी ईयर से आप समझ जाते हैं कि ये कितने ईयर्स के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अवंती फीड्स है जो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पर हूँ, तो अब हम इसे मंथली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक जनरली एक बहुत ही अच्छा मोमेंट दिया था जो कि 2010 से लेके 2017 तक एक 64,000% का रिटर्न इसने जनरेट किया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक लॉन्ग बेस फॉर्मेशन में चला गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जनरली हम पहले स्टॉक का पास्ट स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक अच्छे से बेस क्रिएट करता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर बार इसने एक बेस को क्रिएट किया और उसके बाद इसने ब्रेकआउट देते हुए आया, लेकिन यहाँ पर आके इस स्टॉक का जो ट्रेंड था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका था। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ईयर्स तक इसने कुछ मूवमेंट नहीं दिया था, जो कि इस जोन पे यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस टॉप क्रिएट किया था, उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट नहीं आया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कितने ईयर से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 से लेके 2026 तक जो कि 8 ईयर्स का ये ब्रेकआउट अभी दे रहा है। यहाँ पर मैं सभी ड्रॉइंग्स को रिमूव कर लेता हूँ, सिर्फ हम यहाँ पर एक टॉप को मार्क कर लेते हैं जो कि मल्टी ईयर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मिनी बेस फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। और इसका भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका था। यहाँ पर इसने इस रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया था और फिर से इसने एक पुल बैक ले लिया और ये जो मिनी बेस इसने फॉर्म किया था उधर से इसने रिवर्सल को ले लिया है और उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स यहाँ पर ड्राई हो चुके थे। जब जब इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया तब तब इसने एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी प्रेजेंट किया और जब ये स्टॉक साइडवेज या डाउन साइड जा रहा था तब इसमें कुछ वॉल्यूम नहीं था। और जब भी यहाँ पर आप राइट साइड पर देखेंगे इस रेंज में, एक बार मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक ट्रेंड रिवर्सल कर दिया है और उसके साथ जो है वॉल्यूम्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। अगर आप इस वॉल्यूम्स को इन वॉल्यूम्स के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छा सा शिफ्ट देखने को मिलेगा वॉल्यूम्स में। तो अब हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से इसको मार्क कर लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप इसका राइट हैंड साइड पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक यहाँ पर बेस किया था, यहाँ पर एक मूव दिया अच्छा सा। अगर परसेंटेज वाइज भी देख लेंगे तो यहाँ पर एक 64% का इसने अपसाइड मूव दिया था और उसके बाद इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न को इसने यहाँ पर
फॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फिर से एक बेस है और एक कप एंड हैंडल पैटर्न है और इसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। और यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी वॉल्यूम्स देखते हैं, जब भी ये स्टॉक नीचे जा रहा है तब इसके वॉल्यूम्स पूरा ड्राई हो चुके हैं और जब इसे पीपीसीज क्रिएट करता है, जनरली जो ग्रीन कैंडल से क्रिएट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी ये ऊपर के साइड मूव देता है तब ये एक अच्छा सा वॉल्यूम प्रेजेंट करता है और जब ये स्टॉक साइडवेज हो जाता है या फिर गिरता है तब यहाँ पर फिर से ये वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं और ब्रेकआउट पर भी यहाँ पर एक अच्छा सा एक कैंडल भी फॉर्मेशन है और वॉल्यूम भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट हो रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक जनरली अच्छा साइन होता है। तो यहाँ पर मैं मेरा सेटअप आपको बता देता हूँ, मैं इस तरह के स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लेता हूँ। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है वो 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर इसका बेस था जिसका इसने एक अच्छे से जो कि यूएस ट्रेड डील इम्पैक्ट के तौर पर यहाँ पर इसने गैप अप किया था और फॉलो अप भी जनरली बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर मैं अभी मेरा जो सेटअप रहता है, जब भी स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जो रेजिस्टेंस था उसको ही एक अच्छे फोर्स के साथ ब्रेकअप कर दिया है, तो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। लेकिन अभी स्टॉक जनरली बहुत ऊपर जा चुका है, अगर हम देखें तो एक 42% का मूव आया था लेकिन अभी फ़िलहाल 28% पर रुका हुआ है। तो मैं यहाँ पर मेरा सेटअप ऐसा रहता है कि जब भी स्टॉक ऐसा मूव देता है, यहाँ पर मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, एक अच्छा सा अपसाइड मूवमेंट, और उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पर स्टॉक्स को साइडवेज देखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करे या फिर कंजेशन करे, और अगर इसके बाद यहाँ पर जब ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पर मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा। तो इस तरह से मैं स्टॉक को वॉच लिस्ट पर रखा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अर्निंग्स भी आने वाले हैं। यहाँ पर हम अर्निंग्स को देख लेते हैं कब आएंगे। तो ये 11 फरवरी को है। शायद यहाँ अर्निंग्स अगर अच्छे से आ जाएंगे तो यहाँ पर एक अच्छा एंट्री मिल सकता है। यहाँ पर और एक 2 डेज़ का मोस्टली कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है या फिर जब भी ये ब्रेकआउट करने लगेगा तो मैं यहाँ पर एक एंट्री ले सकता हूँ। तो ये था लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस। अब हम चलते हैं उस स्टॉक पर जिसमें मैंने एंट्री लिया है, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी मत कीजिए। दूसरा स्टॉक है फोर्स मोटर्स। तो इसका भी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले भी इस स्टॉक में एंट्री लिया था और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, और फिर से इस स्टॉक ने मेरे को एक अच्छा सेटअप बना दिया है, तो मैं इसमें एंट्री ले चुका हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का भी जो है एक अच्छा सा अपसाइड मूवमेंट था जो कि 633% रिटर्न दिया था, और उसके बाद इसने एक लंबा सा बेस फॉर्म किया, उसके बाद फिर से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया जो कि यहाँ पर था, उसके बाद फिर से इसने एक बेस फॉर्मेशन कर दिया है। जनरली रिटेल ट्रेडर्स को जो है इस तरह के स्टॉक्स पसंद नहीं आएंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि स्टॉक तो इतना ऊपर चला गया है। अगर हम इसके लो से देखें ये 238% अप है। तो ऐसे स्टॉक्स जनरली रिटेल इन्वेस्टर स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही स्टॉक्स जो है बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी बेस क्वालिटी देख लेते हैं किस तरह से ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये पहले स्टॉक था, एक अच्छे खासे ट्रेंड के बाद उसने क्या किया, एक राउंडिंग फॉर्मेशन किया, और उसके बाद इसने यहाँ पर ये जो इसका मिनी बेस है उधर टेस्ट किया,
एक 3 वीक्स का कंसोलिडेशन किया और उसके बाद इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पर। और यहाँ पर अगर इसका मैं यहाँ से मूव देख लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 100% का इसने कुछ ही वीक्स में रिटर्न जनरेट कर दिया था। और उसके बाद फिर से इसने क्या किया, एक बहुत ही शानदार बेस बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक राउंडिंग तरह का बेस है और यहाँ पर भी मैं इसका रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, पहले तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को आके छुआ और उसके बाद इसने क्या किया, एक अच्छा सा 4 वीक्स कंजक्शन बनाया और उसके बाद यहाँ पर इसने फिर से इस कैंडल के हाई को तोड़ दिया और मेरी एंट्री इसी कैंडल पर बनी है। और मैंने यहाँ पर फ्राइडे के क्लोजिंग पर इस स्टॉक में मैंने एंट्री लिया है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। मैं सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर दूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ये जो सेटअप है बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बेस की क्वालिटी को अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर एक लो क्रिएट किया, उसके बाद इसने एक छोटा सा एक रेंज बनाया, उसका यहाँ पर इसने शानदार ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए। और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर से पुल बैक दिया। और जब ये पुल बैक दे रहा था तो वॉल्यूम ड्राई हो चुके थे, यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम ही नहीं था। और फिर से इसने क्विक रिवर्सल दिया जो कि एक टेनिस बॉल एक्शन है उस तरह का। यहाँ पर इसने एक रिवर्सल दिया, उस रिवर्सल के बाद फिर से इसने एक पुल बैक दिया। और जब यहाँ पर इसके रिजल्ट्स भी आ चुके थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट आ गए थे, तो इसने एक गैप अप किया और उस दिन थोड़ा सा इसने स्क्वाट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के ऊपर इस कैंडल पर मैंने एंट्री ले ली है। तो ये था फोर्स मोटर्स का एनालिसिस। अब इसको मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा जब तक ये अच्छा सा पैटर्न फॉर्म रखेगा। अगर आपको इस टाइप का क्लीन टेक्निकल एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहोगे।